हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर पे। मैं अनुराग यादव आज बताने वाला हूं आपको एक अंतर्राष्ट्रीय खबर के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हाल ही में बोरिस जॉनसन जी जो पहले थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उनके इस्तीफ़ा देने के बाद खबरें निकल के आ रही हैं। ये स्क्रीन पे आप जिन दो तस्वीरों को देख रहे होंगे एक साथ, ऋषि सुनक और लिज ट्रस को, ये भारतीय मूल के ऋषि सुनक और ब्रिटेन मूल की लिज ट्रस। ये खबरों में क्यों है, देखिए एनडीटीवी लिख रहा है यूके प्राइम मिनिस्टर रेस ऋषि सुनक लिज ट्रस स्लग इट आउट ओवर टैक्स। देखिए ये दोनों लोग खुद के बल पे यही कह के आ रहे हैं सत्ता में, यही करके सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं कि हम टैक्स पे कटौती करेंगे या टैक्स को हम निर्धारित करेंगे, कैसे क्या होगा। देखिए इसके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के चुनाव में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के चुनाव में कई प्रकार की वोटिंग होती है, मतलब कई राउंड की वोटिंग होती है। जैसे हमारे यहाँ मतलब कई राउंड की वोटिंग होती है राष्ट्रपति के निर्वाचन में, वोटिंग करें गिनती कई राउंड की होती है, वैसे वहाँ कई राउंड की गिनती होती है। तो देखिए वो गिनती वो राउंड की वोटों की गिनती और वोटों को डालना वो तब तक वहाँ होता रहता है जब तक केवल दो कैंडिडेट ना बच जाएँ। अंतिम जब दो कैंडिडेट बच जाते हैं तो वह गिनती बंद हो जाती है। हम आपको बताते हैं हम कैसे होता है। तो देखिए अगर हम लिज ट्रस के बारे में बात करें तो ये 2010 से सांसद हैं। ब्रेग्जिट के विरोध में वोट किया था। देखिए ब्रेग्जिट विरोध क्या होता है, आप लोगों को दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ब्रेग्जिट का विरोध क्या है, ब्रेग्जिट क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ब्रेग्जिट का मतलब होता है, ब्रेग्जिट का अगर दो भागों में इसका टूट के मतलब इसको पढ़ा जाए, इसको तोड़ के पढ़ा जाए तो ये होगा ब्रेग्जिट का मतलब हो जाएगा एक ब्रिटेन और एग्जिट। ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से एग्जिट होना ही ब्रेग्जिट कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन जिसमें इस समय 27 देश हैं उससे अलग होना ही ब्रेग्जिट कहलाता है। तो इन्होंने ब्रेग्जिट के मतलब कि ब्रेग्जिट से ना अलग हो जाए, अर्थात यूरोपीय यूनियन से यूके ना अलग हो, उसके विरोध में इन्होंने वोट किया था कि ना अलग हो। ये कह रही हैं कि हम तुरंत जैसे सत्ता संभालेंगे उसके बाद हम तुरंत आपको टैक्स में मतलब ब्रिटेन वंशियों को हम तुरंत टैक्स में राहत दे देंगे तुरंत जैसे हम सत्ता संभालेंगे। अगर सुनक जी की बात की जाए जो एक भारतीय मूल वंश के हैं, अगर इनकी बात की जाए, अगर भारत से इनका रिश्ता कहा जाए तो ये भारत के एक प्रतिष्ठित व्यापारी नारायण मूर्ति जी जो कि इन्फोसिस के सीईओ हैं, इन्फोसिस जिनका है उनके ये दामाद भी हैं, उनकी बेटी से इनकी शादी हुई है। अगर इनकी बात की जाए तो ये 2015 से सांसद हैं। इन्होंने ब्रेग्जिट के पक्ष में वोट किया था। जैसा मैंने आपको बताया कि ब्रेग्जिट क्या है, कि ब्रेग्जिट उसे कहते हैं जब ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ था, उसे ब्रेग्जिट कहते हैं। देखिए 2015 से सांसद हैं अगर देखा जाए, और महंगाई कम होने पर टैक्स कटौती का वादा। देखिए इस समय भारत ही नहीं वरन पूरा दुनिया, पूरा विश्व महंगाई से जूझ रहा। हालांकि भारत कितनी ज़्यादा महंगाई वहाँ नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो महंगाई से जूझ रहा। तो इनके कहने का मतलब है जब हमारे देश में महंगाई स्थिर हो जाएगी तब हम टैक्स में कटौती कम करेंगे, नहीं तो हम जितना टैक्स लिया जा रहा है उतना ही टैक्स लेंगे। अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो यहाँ पे प्रधानमंत्री वही खड़ा हो सकता है जिसके पक्ष में 20 सांसद हों। जैसे यहाँ हमारे यहाँ राष्ट्रपति का ऐसा ही कुछ नियम है कि भारत में राष्ट्रपति वही खड़ा हो सकता है जिसके पास कुछ लोकसभा या राज्यसभा सांसदों की पहले से उसके साथ में खड़े लोग हों। तो यहाँ पे भी कहा जाता है कि 20 सांसदों के समर्थन की ज़रूरत थी, जो कि पिछले मुकाबले की तुलना में देखा, जैसे पिछले 15-16 थे, अब की बार 20 कर दिया गया है, 20। और देखिए इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें कई राउंड की वोटिंग होती है, जिसमें पहले राउंड में अगर जिस उम्मीदवार को 30 सांसद से कम के वोट मिलते हैं, 30 लोगों से कम के वोट मिलते हैं, वो बाहर हो जाते हैं। पहले वोटिंग में जीतने वाले उम्मीदवार दूसरी वोटिंग में हिस्सा लेते हैं, और इसमें जिस उम्मीदवार का सबसे कम वोट मिलता है वो बाहर हो जाता है। अगर ठीक है, अलग अलग देश की अलग अलग प्रक्रिया होती है। देखिए टोरी सांसदों के वोटों का सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक सिर्फ 2 उम्मीदवार प्रधानमंत्री के रेस में नहीं रह जाते हैं। अगर देखा जाए, मैंने आपको पहले बताया, पहले ही खबर पढ़ाई, आप यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि फाइनल 2 कैंडिडेट्स फॉर यूके प्राइम मिनिस्टर टू बी डिसाइडेड टुडे। ये आज की न्यूज़ है। आज अगर देखने इसमें यही है, स्पष्ट यही है कि मतलब जब तक 2 सांसद ना बच जाएं तब तक वो वोटिंग चलती रहेगी। वो 10 राउंड की वो भी हो सकती है, 20 राउंड की। हालांकि अमूमन ऐसा नहीं होता, लेकिन हो भी सकता है। तो देखिए ये होता है
जब 2 लोग बचते हैं उसके बाद क्या होता है, आखिर में कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य पोस्टल वोट डालते हैं और पार्टी के नेता का चुनाव करते हैं। देखिए जब 2 कैंडिडेट बचेंगे उसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी जो वहाँ की है, जैसे वहाँ 2 पार्टी हैं, आपको भी पता है, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। तो लेबर पार्टी की सरकार चल रही थी, जो बोरिस जॉनसन थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो जाहिर सी बात है कि कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार बनने वाली है। तो जब 2 उम्मीदवार बनते हैं प्रधानमंत्री पद के, तो कंजर्वेटिव पार्टी के जो वो होते हैं, हमारी तरह ईवीएम से वोट नहीं पड़ता है वहाँ, आपको मैं बता दूँ। वहाँ पे पोस्टल बैलेट का बहुत ज़्यादा मान्य है, पोस्टल बैलेट मान्य है। तो वहाँ पे पोस्टल बैलेट से वो वोट डालेंगे। उसके बाद जो विजयी नेता होगा वो पार्टी के, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होता है कि पार्टी के मुखिया के रूप में किसी पार्टी के, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इस समय हैं भाजपा के पार्टी के शीर्ष नेता, उसी प्रकार वहाँ के कंजर्वेटिव पार्टी का वो नेता के तौर पे चुने जाएगा, वही ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री होगा। देखिए यही खबर थी। अगर सुनक की बात की जाए तो 1980 में उनका जन्म जो है हैम्पशायर के साउथ हैम्पटन में हुआ था और उनकी पढ़ाई खास प्राइवेट स्कूल विचेंस्टर कॉलेज में हुई थी। देखिए अंग्रेजी टर्म, अंग्रेजी स्कूल। इसके बाद वे ऑक्सफोर्ड पढ़ाई के लिए गए थे। उन्होंने वहाँ दर्शन, राजनीति और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। ये आपको मैं बता दूं कि सुनक जी जो हैं, ये जो इस्तीफ़ा दिए हैं बोरिस जॉनसन, उनके साथ ये ब्रिटेन के वित्त मंत्री के रूप में एक कार्यरत थे। ब्रिटेन के महत्वाकांक्षी राजनेताओं के लिए ये बहुत आजमाया हुआ और विश्वसनीय रास्ता है कि मतलब ऑक्सफोर्ड में पढ़ो और ये सब जाके पढ़ो, राजनीति, दर्शन, ऑक्सफोर्ड। अगर देखिए तो मैंने आपको पहले बताया कि ये जो हैं भारत में, जो हमारे यहाँ भारत के एक बहुत बड़े उद्यमी हैं इन्फोसिस के मालिक, उनकी बेटी से शादी की। तो उनकी बेटी का नाम अक्षता से इन्होंने शादी किया था। उसके बाद इन्होंने वहीं जाके वहाँ की नागरिकता ले ली ब्रिटेन की और वहाँ से राजनीति करने लगे। अगर बात की जाए इस चुनाव के परिणाम कब आएंगे, कब तक आएंगे, तो देखिए 12 जुलाई जो था ये उम्मीदवारों के लिए नामांकन बंद कर दिया गया था। प्रत्येक सांसदों को 20 के समर्थन की ज़रूरत थी, जैसा मैंने आपको बताया। अगर बात की जाए कब नए पीएम की घोषणा होगी, हालांकि आज केवल 2 उम्मीदवार बचे हैं, ये डिक्लेयर कर दिया गया है। इन दोनों के पक्ष में जुलाई अगस्त में पार्टी के सदस्य वोट करेंगे और इस वोटिंग के बाद 5 सितंबर के दिन नए पीएम की घोषणा हो जाएगी। उसके बाद पता चल जाएगा कि पीएम का कार्यभार कौन संभालेगा ब्रिटेन में। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। अगर ये जानकारी आपको समझ में आई हो, आपको जानकारी पसंद आई हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। जय हिंद।